संसद में आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा के 12 सांसदों की सस्पेंशन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की बैठक भी बुलाई है, तो वहीं सस्पेंड सांसद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलेंगे। सोमवार को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल संसद से पास हो गया। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाए? लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेवर तल्ख करते हुए विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। साथ ही 12 सांसदों ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने का वक्त तय कर लिया है, जिसका मकसद केंद्र की मोदी सरकार की घेराबंदी है। ये तो डेमोक्रेसी की गला घोटने की बात है, तो हम इसका कंडेम करते हैं और सभी पार्टी इसमें सहमत है। आज फिर सत्र में राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस एमएसपी को लेकर नोटिस देगी, जिससे फिर से सदन में हंगामे का आसार है। तो वहीं विपक्ष को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही है वो है 12 सांसदों की बर्खास्तगी, जिन्हें पूरे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। अब इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। 11 अगस्त को राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने विरोध के नाम पर जो किया, उसने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया। जिन 12 सांसदों को बर्खास्त किया गया है उनमें कांग्रेस के 6, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2, सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद को सस्पेंड किया गया है। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम भी जान लीजिए। सीपीएम के इलाम राम करीम, कांग्रेस की फूलो देवी, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह और टीएमसी की डोला सेन, शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई और सीपीआई के विनय विश्वम शामिल हैं। ये मामला 11 अगस्त 2021 का है, जब इन सांसदों ने वेल में आकर सभापति की कुर्सी की तरफ पर्चियां फेंकी थी। हालांकि अभी अपनी बर्खास्तगी को बेबुनियाद करार दे रही हैं। आज इस देश में हमारा लीगल संविधान ये बताता है कि अगर कोई अक्यूज सिवियर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी होगा, उसकी सुनवाई होगी। अगर उसको वो खुद लॉयर नहीं ला पाता है तो सरकार उसको एक लॉयर देगी। पर एक एमपी का आप नाम लेते हैं सस्पेंशन में, उस एमपी से पूछते भी नहीं है उनका वर्जन और आप डिसाइड कर लेते हैं सीसीटीवी के आधार पर कि उनको सस्पेंड करना है, तो मैं इसको चैलेंज करूंगी और मैं चेयरमैन से कहूंगी कि ही हैज टू रिविजिट दिस पर्टिकुलर डिसीजन। वहीं कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने इस पूरे फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साफ कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। देखिए, ये जो निलंबित किया है ये अनडेमोक्रेटिक है। ये हम लोग को कोई सुनाई नहीं देता है। हम लोग जो संसद में जो किया था वो कोई हमला नहीं है। हम संसद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग का राइट है, जो प्रिविलेज है, वही हम लोग वहाँ में अप्लाई किया। सांसदों की बर्खास्तगी को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने यहां तक कह दिया कि अगर किसानों के हक में आवाज उठाना गुनाह है तो वो ये खता बार बार करना चाहेंगे। We feel proud to be suspended when we raise voice as opposition in the parliament in favor of the farmers, in favor of the people of our country, in favor of constitution. Let them suspend us 1000 times. 14 साल में कांग्रेस कृषि कानून वापसी के मुद्दे को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे उचित कदम बताया है और कहा कि इस फैसले से सांसदों को सीख मिलेगी। देखिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो अंतिम राज्यसभा का सत्र था उसके अंतिम दिन टीएमसी, कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों ने जिस प्रकार की हरकत की कि संसदीय इतिहास को कलंकित कर दिया। तारीख 11 अगस्त 2021, जगह राज्यसभा यानी संसद का उच्च सदन। 11 अगस्त को राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश ने देखा। मारपीट की इसी घटना को लेकर राजनीति हो रही है। कोई भी पक्ष ईमानदारी से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि संसद में मार्शल लॉ लगाकर मारपीट की गई,
जिसके बाद सरकार विपक्ष पर और विपक्ष सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाती रही। उस वक्त भी विपक्ष के नेता अपनी शिकायत लेकर वेंकैया नायडू के पास पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन 3 महीने बाद 12 सांसदों का निलंबन विपक्षी पार्टी और उनके सांसदों के गले नहीं उतर रहा है। विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।